अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान के हवाले से कुछ किचन और होम क्लीनिंग टिप्स। सो नंबर वन टिप इज़ कि जब भी हम अपने घर में इस टाइप की कोई चीज़ लेकर आते हैं, फ्रोज़न आइटम्स वग़ैरह या फिर रोल समोसे वगैरह होते हैं, चाहे आप उन्हें घर में बनाएँ या फिर बाहर से ख़रीद कर लेकर आएँ, तो एक दफ़ा जब वो पैक खुल जाता है ना, तो उन्हें प्रिज़र्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास करके ये पापे। मैं ना सहरी में अमूमन पापे ही खाती हूँ, क्योंकि सहरी ना मैं लाइट प्रेफ़र करती हूँ, उससे इतना हेवी खाना नहीं खाया जाता। तो मुझे ये होता है कि जब ये मैं रस्क का पैक खोल दूँगी तो इसको दोबारा ये कैसे फ़्रेश रहेंगे, ये तो सील जाएँगे। तो इसके लिए ना ये ज़िप लॉक बैग्स जो है ना, इन्होंने बड़ी ज़िंदगी आसान की हुई है। इसमें लिटरली फ्रीज़र में तो अक्सर ऐसा भी होता है कि जब हम केएनएन्स के या किसी भी ब्रांड के नगेट्स लेकर आते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है उनको ना रखना, जगह की वजह से। किसी का फ्रीज़र कम होता है, मतलब कि छोटा होता है साइज़ में, और किसी का जो है वो बड़ा होता है। तो ना मैं अक्सर ये भी करती हूँ कि जब मैं अपने बच्चों के लिए फ्रोज़न नगेट्स बाज़ार से लेकर आती हूँ, तो उनका डब्बे का साइज़ बहुत बड़ा होता है और फ्रीज़र ना मेरा थोड़ा छोटा है। तो मैं ना उनको बहुत आसानी के साथ ज़िप लॉक बैग्स में डाल के रख देती हूँ, तो इससे जगह भी कम घिरती है और फिर जो नगेट्स हैं ना वो एक जगह पे भी हो जाते हैं। मेरे पास जो है ना वो 2 किस्म के ज़िप लॉक बैग्स हैं, एक बड़े और एक छोटे, ताकि आसानी के साथ जो है ना मैं अपनी चीज़ों को प्रिज़र्व कर सकूँ। इसके अलावा नंबर 2 टिप, रमज़ान में पराठों का इस्तेमाल जो है ना वो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ास करके सहरी में, और इतनी बड़ी-बड़ी ऑयल की बोतलें उठाना बहुत ही कोई मुश्किल काम मुझे लगता है। और बल्कि बड़ी बोतलें उठाने से ना ये भी डर होता है कि कहीं ऑयल जो है ना वो गिर ना जाए, ज़्यादा भी निकल सकता है। तो इसके लिए ना ये वाली बोतल, जो कि मैंने घर में ही एक ये चिली सॉस की बॉटल थी, इसको धो के गर्म पानी में मैंने डाल दिया था। जब गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ा तो इसका मैंने स्टिकर उतार दिया था और इस तरीके से बड़ी ज़बरदस्त ये ऑयल की बॉटल बन गई। नंबर 3 टिप, जो चीज़ आप आसानी से पहले से करके रख सकते हैं वो प्लीज़ करके रख लिया करें, क्योंकि चीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जैसे कि मैंने ये माश की दाल जो है ना वो नेक्स्ट डे के लिए रात को ही भिगो के रख दी थी। यकीन करें फ्रिज में रखी थी और बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। नंबर 4 टिप, बाज़ारों से इतने महँगे-महँगे जो हैं वो हम क्लीनिंग स्प्रेज़ वग़ैरह ख़रीदते हैं, जो कि इतने महँगे और इतने कॉस्टली हमें पड़ते हैं। तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि घर में ही जो है ना अपना एक ज़बरदस्त किस्म का लिक्विड तैयार कर लें, जो कि आपका क्लीनिंग स्प्रे होगा। और इसको बनाना कैसे है मैं बताती हूँ। आपने कोई भी जो है ना अपनी बॉटल ले लेनी, ये स्प्रे बॉटल बाज़ार से आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। ठीक हो गया, इसके बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा-सा पानी। मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो एक्सोटिक रोज़ का फ्लेवर है, आई मीन फ्रेगनेंस है। ये खुशबू के लिए होता है और मल्टीपर्पज़ होता है। ये मैंने एक ही दफ़ा ना सेल से उठा ली थी, तो अभी तक चल रही है काफ़ी टाइम से, 8-9 महीने हो गए, क्योंकि मुझे एक ही ढक्कन डालना होता है। तो मैंने इसमें अभी आपने देखा कि एक ही ढक्कन ये डाला है। और इसके बाद आपने कोई भी डिसइन्फेक्टेंट लिक्विड लेना है। आप डेटॉल भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास डेटॉल नहीं था। ये भी डेटॉल के बराबर ही है तकरीबन। 99% जर्म्स को जो है वो किल करता है। वो भी मैंने इसमें एक ढक्कन डाल दिया है। अब आप ये देखें कि हर चीज़ कितनी कम-कम क्वांटिटी में डाली है, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। आपने ये दोनों चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। और जब झागनुमा हो जाएगा और डेटॉल की वजह से आपका पानी थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो आपने ना इससे अपनी किसी भी चीज़ को ना साफ़ कर लेना है। अच्छा, नंबर 5 टिप यहाँ पे जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने ना कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल करना है। आजकल बाज़ारों में ना बहुत किस्म के जो है वो कॉटन क्लॉथ जो है वो चल पड़े हैं। कुछ तो बिल्कुल 100% प्योर होते हैं और कुछ तो बिल्कुल ख़राब होते हैं। तो आपने ना देख के जो है अच्छा वाला क्लॉथ ख़रीदना है। ये तकरीबन कोई मेरा 2 साल पुराना कपड़ा है। मैं इसको इतने आराम से साफ़ भी कर लेती हूँ और बार-बार रीयूज़ भी कर लेती हूँ। इसको साफ़ करने का तरीका भी बहुत आसान है। आपने ना बस इसको गर्म पानी में सर्फ़ के साथ डाल के छोड़ देना है, और फिर उसके बाद जो है वो अच्छी तरीके से निचोड़ के फैला दें। बिल्कुल मट्टी मैल सब कुछ निकल जाता है। अच्छा, ये जो मैंने अभी मल्टीपर्पज़ क्लीनर आपके सामने तैयार किया है, मैंने इसी से इस विंडो को साफ़ किया है। तो इस क्लीनर के ज़रिए आप बहुत कुछ साफ़ भी कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि रमज़ानों में ना सवाब कमाने की नीयत से हम बहुत अच्छे-अच्छे काम करते हैं, राइट? सही कह रही हूँ ना? तो हम परिंदों को खाना भी डालते हैं,
और मैं तो लाज़मी डालती हूँ। ये छोटी-छोटी नेकियाँ होती हैं जिनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि जब आप परिंदों को खाना देते हैं तो आपको सवाब बहुत मिलता है। एक तो वो बेज़ुबान होते हैं और जब कोई बेज़ुबान जानवर आपको दुआ देता है ना, तो डायरेक्ट अल्लाह के पास ऊपर जाती है और परिंदे जो है ना वो दिल से दुआ देते हैं क्योंकि वो बेज़ुबान होते हैं। तो इसके लिए ना आप ना ये एक ब्रश ख़रीद लें जो कि आपको बआसानी किसी भी जगह से मिल जाएगा और आप आराम से वो जो कचरा होता है बर्ड्स का उनकी मीट वग़ैरह होती है, तो इससे साफ़ कर सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ जब भी आपने आटा गूँधना है तो आपने ना पहले नीचे टॉवल बिछानी है क्योंकि अक्सर औरतों को ये शिकायत होती है कि जब वो डायरेक्ट थाल रखती हैं आटा गूँधने के लिए स्लैब पे, एक तो वो स्लिप होती है। तो स्लिप होने की वजह से ना आटे में ना सही से मुक्की नहीं लगती। एंड इसके अलावा जब आपने आटा गूँधना है ना, तो पहले तो अच्छी तरीके से आटे को मिक्स कर लें। मिक्स करने में और गूँधने में फ़र्क होता है। आपने ना पहले नमक और ऑयल डाल के अपने आटे को ना मिक्स करके छोड़ देना है, फिर 10 मिनट बाद आपने मुक्की लगानी है। ट्रस्ट मी, इतना फ़ाइन आटा गूँधेगा ना आपका। अच्छा जी जनाब, अब ये टिप नंबर कौन-सी है ये तो मैं भूल गई, रिकॉर्डिंग करते-करते मैं भूल ही गई कि कितनी टिप्स मेरी हो गई हैं। एनीवेज़, अच्छा, ऐसे ही आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टिप इज़ कि कोशिश किया करें कि आप अपने घर के कपड़े रोज़ाना जो है वो वॉश करके रखा करें। इस तरह का सिस्टम अपने घर में ना क्रिएट करें कि हफ़्ते में 2 दफ़ा आप कपड़े धो रही हैं, क्योंकि कभी भी आपके साथ कोई इमरजेंसी हो सकती है या आपको किसी की घर की तरफ से जो है वो बुलावा आ सकता है, आपको दावत में जाना पड़ सकता है। तो आपका जो ये सिस्टम है ना हफ़्ते में 2 दफ़ा कपड़े धोने वाला, ये जो है ये फिर डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए रोज़ाना के बेसिस पे कपड़े धोएँ और उनको तय करें, और तय करने से पहले कोशिश करें कि अगर आप उनको आयरन करके रख सकती हैं तो फिर तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन अमूमन हाउसवाइफ़्स के पास इतना टाइम नहीं होता। तो लेकिन ये ज़रूर कोशिश किया करें कि आपने जो है ना वो डेली बेसिस पे कपड़े धोने, ख़ास करके जो नेसेसरी आइटम्स हैं जैसे कि बनियान, अंडरवियर। अच्छा जी, लास्ट स्टेप इज़ कि हम माओ की ना तकरीबन लास्ट लिमिट तक ये कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से बिल्कुल दूर रखें, ख़ास करके रमज़ान के महीने में, क्योंकि रमज़ान का तो महीना इबादत का होता है और हमारी कोशिश होती है कि टीवी जो है ना वो कम से कम चले। तो मेरी भी यही कोशिश होती है एज़ अ मदर। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक सिंपल सा ये एक बॉक्स ख़रीदा हुआ है, और मेरे बच्चे काफ़ी छोटे हैं, इतना मतलब ऑर्गेनाइज़ करके अपनी चीज़ों को नहीं रख सकते, तो मैं उनको बिज़ी रखने के लिए ना, घर में टीवी कम से कम चले, मैंने ना उनको इस बॉक्स में ना सारी आर्ट की चीज़ें डाल के दी हुई हैं। वीकली एक दफ़ा जो है मैं इसको हर चीज़ को जो है ना पेंसिल, रबर को ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, और जो शार्प करने वाली चीज़ें होती हैं पेंसिल वगैरह वो शार्प करके रख देती हूँ, ताकि अगर इनको ड्राइंग वगैरह करनी है, क्योंकि इनको ड्राइंग का बहुत शौक है, तो ये मेरे पीठ पीछे आराम से कर सकें। आई होप यू लाइक द वीडियो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।